आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं खो गए हम कहाँ। ये कहानी पर्सनल सोशल मीडिया पर डिपेंडेड है, जहाँ इमाद एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसके साथ ही अनन्या पांडे यानी अहाना एक कारपोरेट सलाहकार है, और तीसरा है नील जो कि जीवाईएम में पर्सनल ट्रेनर है। मूवी के स्टार्टिंग में हमको इमाद को दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपनी स्टैंड अप कॉमेडी से सबका एंटरटेनमेंट कर रहा होता है। फिर वो अपने फ्रेंड नील के बारे में बताता है कि हम साथ में ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन ये जब से आया है बस अपने फोन में ही लगा हुआ है। इतना सुनने के बाद में नील अपना फोन टेबल पर रख देता है और उसकी बातों को सुनने लगता है। फिर इमाद अहाना के बारे में बताता है कि वो मेरी फ्लैटमेट है और हम एक दूसरे को काफी स्पेस देते हैं। साथ ही अहाना और रोहन एक दूसरे को 3 सालों से डेट कर रहे हैं। इमाद की बातों से वहाँ पर बैठे सभी लोग एंजॉय करते हैं। फिर हमें अगले सीन में स्टार्टिंग से इन तीनों की लाइफ जर्नी बताई जाती है, जहाँ पर इन्होंने स्कूल से लेकर कॉलेज तक कई सारे पल साथ में गुजारे हैं। फिर हम इमाद को देखते हैं जो एक लड़की के साथ में बेड पर होता है। अगले ही पल वहाँ से बाहर निकलता है और एक टैक्सी में जाकर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। फिर हमें रोहन और अहाना को दिखाया जाता है, जहाँ रोहन बोलता है कि लाइफ में मुझे अब स्पेस चाहिए। अहाना उससे पूछती भी है कि ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हें स्पेस चाहिए, बट वो कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। अहाना को रोहन का इस तरह करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वहाँ पर अहाना का फ्रेंड इमाद आता है और उसके साथ गेम खेलकर उसका मूड ठीक करता है। अगले सीन में हमें नील को दिखाया जाता है जो अपने घर में जिम का प्रोडक्ट खोलता है। उससे उसके पापा बोलते हैं कि इतना खर्चा ठीक नहीं है, बट वो उनकी बातों को अनसुनी कर देता है। इमाद जो टिंडर पे गर्ल्स को डेट करता है और कुछ दिनों बाद में उनको छोड़ देता है, ओनली फॉर सम एंजॉय। अब की बार वो जिस लड़की को देख रहा होता है वो सिमरन होती है, जो हमें आगे देखने को मिलेगी। ये तीनों रोज शाम छत पर ड्रिंक करने के लिए आते हैं, जहाँ सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ बातें भी करते हैं। और इनको इस बार मिलती है लाला, जिसके काफी मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं। साथ ही वो एक इन्फ्लुएंसर है जो दूसरों के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करवाती है। बातों बातों में नील बताता है कि उसके साथ मेरा कुछ कनेक्शन है और वो इस सब को ओपन नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके फॉलोअर्स को लगना चाहिए कि वो सिंगल है। और ये बात नील अपने दोस्तों से कुछ महीनों से छुपा रहा है। इसके बाद तीनों आपस में मस्ती करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुबह सुबह अहाना अपना फोन चेक करती है और देखती है कि रोहन ने उसे रिप्लाई दिया या नहीं। ब्रेकफास्ट में माँ सोशल मीडिया पर रोहन की कुछ फोटोज देखता है, जिसमें उसने एक कप केक की फोटो डाली हुई होती है, जिसे देखकर अहाना को डाउट होने लगता है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है। और ये सब वो अपने फ्रेंड को ऑफिस में जाकर बताती है। फिर ये दोनों मिलकर उसके सोशल मीडिया को चेक करते हैं। फिर उन्हें एक ऐसी लड़की मिलती है जो कप केक बनाती है। अब यहाँ पर इनका शक यकीन में बदल जाता है। फिर हम इमाद को देखते हैं जो उसकी थेरेपिस्ट के पास में आया हुआ था, और वो बोलती है कि जिस चीज को तुम ज्यादा छुपाने की कोशिश करोगे उसे उतनी ही ताकत मिलेगी। जिम में नील अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रहा होता है, जहाँ लाला भी होती है जिससे कोई और वर्कआउट करा रहा होता है। ये देखकर नील को काफी जेलसी होती है। अब इमाद अपनी स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए ये बताता है कि हम सोशल मीडिया पर और लोगों को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं, और साथ ही उनमें और खुद में कंपैरिजन करने लगते हैं। इमाद अपने फादर से मिलने के लिए जाता है, तब वो कहते हैं कि जो घर और पैसे तुम्हारी माँ ने छोड़े उससे पूरी जिंदगी नहीं निकलेगी। अगले सीन में हम नील को देखते हैं जो लाला को वर्कआउट करा रहा होता है। तभी एक अंकल दूसरे घर से बालकनी से उनको देख रहा होता है। इसके बारे में नील कहता है कि तुम्हें इसके ऊपर कंप्लेन करनी चाहिए। तभी लाला नील को किस कर लेती है और वो कहती है कि कल मुझे मम्मी पापा के साथ में डिनर करने जाना है। इमाद से टिंडर के जरिए सिमरन मिलने आ चुकी थी और वो उसकी काफी फोटो भी क्लिक करती है और साथ में उसकी लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करती है। सिमरन के वहाँ से जाने के बाद इमाद उसकी प्रोफाइल पे जाकर उसे फॉलो कर लेता है और शाम को तीनों उस छत पे मिलकर एक बिजनेस प्लान बनाते हैं। वो प्लान होता है खुद की जिम खोलने का। अगले दिन ये तीनों मिलकर एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर लाला भी होती है जो किसी और के साथ आई हुई होती है। पिछले दिन लाला नील से ये बोलकर आई थी कि उसे मम्मी पापा के साथ में डिनर पे जाना है, बट उसका डिनर तो यहाँ पे किसी और के साथ ही हो रहा था। पार्टी से ड्रिंक एंड डांस करके आना अपने घर पे आ जाती है और रोहन को काफी सारे वॉइस मेल भी सेंड करती है। अगले दिन जब नील लाला को वर्कआउट कराने के लिए जाता है, तब लाला उसके साथ एक फोटो क्लिक करके पोस्ट कर देती है। रोहन के साथ में जो लड़की रह रही थी उसके जैसे ही सोशल मीडिया पर अहाना भी पोस्ट करने लगती है, और अगले ही दिन उसकी पोस्ट पर काफी सारे लाइक एंड कमेंट आते हैं और उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। और ऐसा ही सब कुछ हुआ था नील के साथ में। लाला के साथ में एक फोटो पोस्ट करने पर उसके भी फॉलोवर काफी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। जब वो एक दिन सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहा होता है तो उसे लाला की कुछ ऐसी पिक्स देखने को मिलती है जो किसी ने उसकी खिड़की से ली थी। अब वो जान चुके थे कि ये सब वो अंकल ने किया होगा। अब नील बिना कुछ सोचे समझे उस अंकल के पास में जाने लगता है और वहां जाकर उस अंकल को अच्छी तरह सबक सिखाता है। इससे लाला नील से काफी इंप्रेस हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि इमाद और सिमरन एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी इमाद सिमरन को किस कर लेता है एंड वो एक दूसरे से काफी रात तक डिस्कस करते रहते हैं। अब अहाना और नील सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहने लगते हैं और साथ ही काफी सारी पोस्ट भी करते हैं। अहाना ये सब इसलिए करती है ताकि रोहन उसे अटेंशन दे। जब लाला का बर्थडे होता है तो नील और उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पर जाते हैं, बट उनको वहाँ पर काफी ऑकवर्ड सा फील होता है। इसलिए जब इमाद का उसी नाइट शो होता है जिसमें वो इन्फ्लुएंसर की काफी ज्यादा बिगाड़ता है और साथ में कहता है कि नील की गर्लफ्रेंड भी कुछ ऐसी है। ये सुनकर नील काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। शो खत्म होने के बाद में इमाद जब वहाँ पर आता है तो उससे झगड़ा कर लेता है। एक्चुअल में इमाद जो कुछ भी कह रहा था वो रियलिटी होती है, बट नील इससे काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है और उसके जिम बिजनेस वाले पैसे भी वापस लौटाने की बात करता है। अहाना उन दोनों को काफी रोकने की बात भी करती है और कहती है कि तुम दोनों के बिजनेस के चक्कर में मैंने मेरी जॉब भी छोड़ दी है। अगले दिन जब
आना ऑफिस से घर लौटती है तब वो अपने पोस्ट पर रोहन का कमेंट देखती है तो काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है। और रोहन का और ज्यादा अट्रैक्शन पाने के लिए वो इस बार बिकनी पहनकर फोटो शूट करती है। फिर हम सिमरन और इमाद को देखते हैं जो बाहर टहल रहे होते हैं। बाहर काफी ज्यादा बारिश होने लगती है तो वो अपने घर आ जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर उनकी फर्स्ट नाइट बन जाती है। नील जिम में अपना वर्कआउट खत्म करने के बाद में शावर लेने के लिए आता है। तब वहाँ पर जो एक आदमी नहा रहा था वो उसे घूरने लगता है। अब वो क्यों घूर रहा था इसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। आना टिंडर के जरिए अब किसी से मीटअप करती है और साथ में उसके हैंड की एक फोटो भी डालती है। जब नील जिम में जाता है तो उसे एक एम्प्लॉय कहता है कि अपनी लाइन क्रॉस मत करो और कहता है कि क्या तुमने कल शावर यूज किया था, क्योंकि वो शावर सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए ना कि ट्रेनर के लिए। फिर वो लाला से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर उसका फोटो शूट हो रहा था, बट वो उससे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अहाना चाहते हैं कि इमाद और नील के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अहाना के घर पर जब मॉम डैड रहने के लिए आते हैं तो इमाद सिमरन के वहाँ चले जाता है और वो दोनों वहाँ पर काफी मजे करते हैं। लेकिन जब सिमरन को पता चलता है कि इमाद अभी तक टिंडर पे मीटअप कर रहा है तो वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अहाना नील और इमाद की दोस्ती कराने के लिए उन्हें पार्टी में ले जाती है। वहाँ पर उसे रोहन भी मिलता है और साथ में काफी मजे भी करते हैं। लेकिन सुबह होने पर वो अहाना के वहाँ से चले जाता है और साथ में उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक भी कर देता है। अब नील लाला से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है क्योंकि उसने किसी और के साथ अपना रिलेशन सेट कर लिया और नील उससे कहता है कि तुम्हें अब कार्तिक ने खरीद लिया है इसलिए तुम ये सब कर रही हो। इमाद टिंडर को डिलीट कर देता है और अपनी थेरेपिस्ट के पास में जाता है और उसको बताता है कि मुझे एक प्रॉब्लम है जिसे मैं किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकता। अगले सीन में हम नील को देखते हैं जो जिम में वर्कआउट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे खिलाफ किसी ने कंप्लेन की है और वो लाला है जिसे कोई और ट्रेनर चाहिए, इसकी वजह से तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है। फिर नील घर जाता है और सोशल मीडिया पर लाला का यूजर नेम डालकर उसे हैक कर लेता है और कुछ ऐसी पोस्ट अपलोड करता है जिससे उसकी इमेज खराब हो सके। आना जब अपना फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि रोहन किसी पार्टी में। वो वहाँ पर जाती है और सबके सामने उसे क्वेश्चन करने लगती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। रोहन कहता है कि मैंने तुम्हारी एक पोस्ट देखी जिसमें तुम किसी और के साथ थी, मुझे लगा कि तुम किसी और के साथ अब आगे बढ़ चुकी हो। फिर आना रोती हुई वहाँ से बाहर चली आती है। तभी वहाँ इमाद आता है और आना की ऐसी हालत देखकर रोहन से झगड़ा करने लगता है, बट रोहन इमाद को नीचे पटक देता है। तभी वहाँ नील आता है और रोहन को एक पंच मारता है जिससे वो एकदम ढेर हो जाता है। फिर ये तीनों मिलकर वहाँ से चले आते हैं। अब नील ने लाला की इमेज खराब करने के लिए जो भी पोस्ट की थी उसे ठीक करने के लिए एक और पोस्ट करता है और खुद उसमें माफी मांगता है। हम इमाद को देखते हैं जो यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी करता है, बट आज उसने खुद की लाइफ के बारे में सबके सामने एक्सप्लोर कर दिया कि उसे ऐसी क्या प्रॉब्लम है लोगों के साथ रहने से। वो बताता है कि मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर हमारे घर पे आते हैं और कुछ ड्रिंक करने के बाद में मेरे पापा सोने के लिए चले जाते हैं। फिर उनके बिजनेस पार्टनर मेरे पास आए और मुझे चॉकलेट दी। अब मेरे लिए वो चॉकलेट केवीसी जीतने जैसा था। फिर वो पूछते हैं कि बाथरूम कहाँ है और सडनली मुझे भी अंदर ले जाते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता ये मेरे साथ फिर दोबारा हुआ और देखते ही देखते चॉकलेट के रेफर्स जमा होने लगे। मुझे लगा कि गलती मेरी है, बट ऐसा नहीं था। अब वहाँ पर बैठकर इमाद की बात जो कोई भी सुन रहा था वो एकदम शांत पड़ जाते हैं। फिर शो खत्म होने के बाद में नील और आना उसे गले लगा लेते हैं। अब यहाँ पर ये लोग स्क्रीन के अंदर इतना खो गए कि अपने अंदर देखना ही बंद कर दिया। फिर ये तीनों यहाँ से एक नई शुरुआत करते हैं अपनी लाइफ के साथ नजरिया बदलकर, जिसमें कोई भी फिल्टर नहीं था। अब आगे जाकर इमाद एक बिग स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाता है और उसके साथ काफी सारी ऑडियंस भी जुड़ जाती है। नील आना के साथ में अपना जिन ओपन कर लेता है। अब इनकी लाइफ एकदम सेट हो गई। तीनों एक साथ पहले की तरह काफी एंजॉय करने लगे। अब इस मूवी का मेन मोटिव ये है कि जो हमारे पास है उसी में ही खुश रहे और दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि इस तरह से कंपैरिजन करने पर हम लाइफ को अच्छी तरीके से नहीं जी पाते। हो गए हम कहाँ, ये लाइन हमारी लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और साथ में ये सोशल मीडिया का नजरिया अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।